जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोन के इलाका बराछड़ में बिजली की तरसीली लाइन की मुरम्मत के दौरान एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें महकमा बिजली के एक आरजी मुलाजिम को बिजली का करंट लगने के बायस शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। जख्मी आरजी मुलाजिम की शिनाख्त मुश्ताक अहमद वल्द हाकमदीन उम्र करीब 35 साल साकना गड़ंग लोरन के बतौर हुई है। वाज़ह रहे गुज़श्ता दिनों मंडी लोरन सावजिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई थी, जिसके बायस बिजली की तरसीली लाइनों को खासा नुकसान पहुंचा था। इसी तनाजुर में जुमारात के रोज़ बराछड़ बेला सेठी के मुकाम पर जबरी लाइन की मुरम्मत का काम जारी था। इस काम के लिए महकमा बिजली के मुतलका अफसरान से ग्रिड स्टेशन लोरन से बाज़ाब्ता तौर पर शट डाउन लिया गया था, ताकि मुरम्मती अमल महफूज तरीके से अंजाम दिया जा सके। मुतलका महकमा के आरजी मुलाजमीन के मुताबिक मुरम्मत के दौरान अचानक बिजली की लाइन में करंट आ गया, जिसके नतीजे में लाइन पर काम कर रहे मुश्ताक अहमद को जोरदार बिजली का झटका लगा। करंट लगते ही वो बिजली के खंभे से नीचे ज़मीन पर जा गिरा और शदीद जख्मी हो गया। हादसा इतना अचानक था कि मौका पर मौजूद दीगर मुलाजमीन भी सख्त घबरा गए। हादसे के फ़ौरन बाद मौका पर मौजूद दीगर आरजी मुलाजमीन और मुकामी लोगों ने जख्मी मुश्ताक अहमद को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल मंडी मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका फौरी इलाज शुरू किया। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी की हालत इस वक्त मुस्तहकम बताई जा रही है, ताहम वो ताहाल तिब्बी निगरानी में है। इस अफसोसनाक हादसे के बाद महकमा बिजली के आरजी मुलाजमीन और मुकामी अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इनका कहना है कि जब बाज़ाब्ता तौर पर शट डाउन लिया गया था तो उसके बावजूद लाइन में करंट आना इंतहाई तशवीशनाक और नाकाबिले फ़हम है। इन्होंने इस मामले में महकमा की संगीन लापरवाही की जानिब इशारा करते हुए मुतालबा किया कि इस वाक़े की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाए। आरजी मुलाजमीन और मुकामी अवाम का कहना है कि यह पहला वाक़या नहीं, बल्कि गुज़श्ता 2 रोज़ कबल भी महकमा बिजली के 2 से 3 आरजी मुलाजमीन करंट लगने के वाक़यात का शिकार हो चुके हैं। उसके बावजूद महकमा की जानिब से हिफाजती इंतजामात को बेहतर बनाने पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो निहायत अफसोसनाक है। इन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा बिजली के आरजी मुलाजमीन इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक हालात में लाइनों की मुरम्मत का काम अंजाम देते हैं, मगर उनकी जान की हिफाजत को संजीदगी से कभी भी नहीं लिया जाता है। माजी में भी ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जिनमें लाइन पर काम करने वाले आरजी मुलाजमीन अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। मुकामी अवाम और आरजी मुलाजमीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि न सिर्फ इस वाक़े की गैर जानिबदाराना जाँच की जाए, बल्कि ज़िम्मेदार अफसरान और अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा ऐसे दर्दनाक हादसात से लाइन पर काम करने वाले आरजी मुलाजमीन की कीमती जानों को महफूज रखा जा सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। जो ये मुश्ताक अहमद हाकमदीन आर लोरन गड़ंग का रहने वाला है, इसको जो आज शार्ट लगी, ये मेरा भाई भी है करीबी और डिपार्टमेंट का बंदा भी है, और मैं भी डेली विज़िट हूँ। हम सब एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन आज हम दिल से आपको ये बताना चाहते हैं, जो आज तक हमने बहुत सब्र करके रखा, लेकिन अब हमारी सब्र से गुंजाइश से बात है जो वो बाहर हो चुकी है। आप सब देखते हैं, लोग जानते हैं सब कि हम दिन और रात मेहनत करके लाइट रिस्टोर करते हैं। बात ये हुई है कि ये बंदा काम कर रहा था, हम STD से, ये मेंटेनेंस से 4 जगह हमारी 33 kV और 11 kV की क्रॉसिंग है। तो एक दिन पहले क्रॉसिंग पे काम कर रहे थे ये 4 बंदे, तो जब 33 kV की हमने पेट्रोलिंग की तो उसके नीचे हमने 11 kV को देख लिया, तो फ़ोन उस वक्त नेटवर्क था नहीं, तो हमने एक बंदा दौड़ाया और दौड़ के जब इनको उतारा तब तक ट्राई लगी। अगर 2 मिनट की लाइन पे ऊपर रहते, कम से कम 10 बंदे या 13 बंदे प्लेरा फीडर के काम करने वाले, तो एक झटके में सब ने मार जाना था। तो ये जिसको तो इसकी पहले आपने कट लिया था क्या? जी, इन्होंने आज मेरी ड्यूटी नहीं थी, जो बंदा ड्यूटी पे है वो उसे कंफर्म करना होगा कि शेड्यूल प्रॉपर था या नहीं था, लेकिन इन्होंने फ़ोन पे वहाँ लाइन बंद कराई थी और ये लाइन पे काम कर रहे थे। तो अक्सर बात ये है कि प्रॉपर शेड्यूल लेने में प्रॉब्लम है, जो आला ऑफिसरान हैं वो शेड्यूल में आज़ाद जो है लापरवाही करते हैं। तो पैनल में पहले ये बात थी कि पिछले दिनों आपके पास पब्लिक ने भी ये रिपोर्ट दी होगी कि प्लेरा फीडर अक्सर बंद रहता था। उसकी वजह ये थी कि जैसा फॉल्ट आता तो लाइन क्विक जो है ट्रिप हो जाती, 1 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाती। तो उसमें काफ़ी कंप्लेंट आई कि पैनल में प्रॉब्लम है। जब पैनल की सेटिंग बताई, अब क्या होता है, अब लाइन गिर जाती है, पैनल जल्दी से ट्रिप नहीं होता, उसकी सेटिंग को तो कम किया जाएगा, लेकिन जो शेड्यूल लेने की, क्लियरेंस की और लाइन की है, इसमें कोई ज़िम्मेदार ख़ास आदमी नहीं है। डेली यूज़रों को सबको काम पे लगाया जाता है, लेकिन उनका ध्यान पीछे नहीं रखा जाता। उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें एक स्पेशल बंदा चाहिए जो स्टेशन से
लाइन और स्टेशन के दरमियान कॉन्टैक्ट में रहे। अब 13 बंदे अलग अलग एरिया में काम करेंगे। अगर एक बंदा अलग लेगा शॉट, 2 दिन पहले की बात है, 2.5 से एक हमारा बंदा इकबाल, उसको शॉट लगी। ऐसे ही एक बंदा पलेरा में काम कर रहा था, हनीफ भाई, और एक 2.5 में, उन्होंने अलग अलग शेड्यूल लिया एक ही टाइम में। एक का काम पहले हो गया, उसने स्टेशन से फ़ोन करके लाइन लगवाई, दूसरे को शॉट लगी। अब अगर एक बंदा प्रॉपर चैनल में शेड्यूल लेगा, उसको पता है मैंने कहाँ कहाँ बंदे काम पे लगाए, वो सब का काम क्लियर करके शेड्यूल लेगा, क्लियरेंस लेगा, लाइन लग जाएगी। उसमें इनकी भी सेफ्टी है। अब ये अलग अलग काम करते हैं, शेड्यूल का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से बंदे जाते हैं। अब एक हफ्ते के अंदर 3 लोगों को शॉट लगी। मैंने सुबह जय साहब को बोला जो हमने जबड़ी टेप लगानी है, पहले उसको चेक करेंगे, फिर उसको वापसी पर हम लगाएंगे। शेड्यूल हमारे को कौन देगा? जय साहब ने बोला मेरे साथ जिसको करंट लगा बंदे को, हम 2 पोल पे थे, इसको ज़्यादा लग गया, मेरे को थोड़ा कट लग गया, क्यों मैं थोड़ा पौड़ी के ऊपर था, ये क्रॉस के ऊपर था। जय साहब को मुझे जब हमने लाइन ठीक करके आया, हम उधर से मेन के टेपिंग लेनी, मैंने जय साहब को बोला, मैं जय साहब शेड्यूल, शाहजहान को बोला पहले, फिर शाहजहान बोलने लगा जय साहब से बात करो। हमने जय साहब को बोला, जय साहब ने शेड्यूल ले दी था। फिर मैंने बोला जय साहब को, मैं जय साहब कल भी मारकोट में 2 बंदों को करंट लगा, तो आज भी ऐसा ना हो कुलबास करंट हुआ या 33 kV हुआ, उसमें हम मर जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जय साहब ने बोला नहीं मैं शेड्यूल ले दूंगा। जय साहब ने शेड्यूल ले लिया। फिर मैं जो ग्रिड में बंदा है मैं उसको कॉल की, मैं कि सर आपने लिंक काटे है? नहीं मैंने लिंक नहीं काटे। मैं कि क्यों है? बाद में लगते नहीं। मैं कि सर को करंट आ जाता है, वर्ष करंट 33 kV कुछ हो जाता है, तो आप इसको काट दो। है नहीं मैं नहीं काटूंगा। तो जय साहब को मैंने फिर कॉल की, मैं जय साहब हम पोल पे चढ़ आया है, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। तो मैं क्यों मत को करंट आ जाए तो हम मर जाए, है नहीं शेड्यूल हो गया भाई। जैसे एक लाइन भी जोड़ी, दूसरी भी जोड़ी, तीसरी में पैंच भोग निकली हमारी। सब छोटे छोटे बच्चे हम मर गए थे सारे, वो भी मर गया था, मैं भी मर गया था, सब बुरी कंडीशन होगी हमारी। या हमारे को शेड्यूल में जब आप शेड्यूल लेके देंगे, अब सर हम पोल पे चढ़ेंगे, हम मर गए तो फिर हमारे बाल बच्चे का कौन जिम्मेदार है चीज? तो कितने दिनों से आप जहाँ बर्फबारी हो रही थी उस बर्फबारी के बीच में हम काम कर रहे थे, यो दिन आ गए सर हमारे। तो अच्छा ये भी कहा, वो पता होगा ग्रिड वालों को या पता होगा हमारा जय साहब को, जिसने हमारे को शेड्यूल लेके दिया है। इस बारे में हम जानते नहीं है, क्यों हम मार गए थे, हमने क्या करना था, फीडर को क्या करना था और किसी को, हम मर गए थे बच्चे सर, हमारी जान पर खेत है और क्या कर रहे हैं सर, हम मर गए थे सर कसम से। मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे साथ ये भाई है, इनको ये सारे मेरे भाई है, भूख निकली हमारी पूरा, हमारी बात छोड़ी, बहुत देर छाल मार के निकला, मैं नहीं निकल सके सर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।